नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से एकादशी व्रत के फल के बारे में जानकारी करनी चाहिए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो निराहार रहकर इस व्रत को करता है तो उस मानव के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और क्या लाभ मिलता है इस व्रत को करने से, जानने के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। देवोत्थान एकादशी का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या विशेष महत्व है इस दिन का? कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस एकादशी के फल के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस एकादशी का फल बताते हुए कहा कि राजन, जो ब्रह्मा ने नारद को इस देवोत्थान एकादशी का जो फल बताया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ब्रह्मा ने नारद से कहा कि इस देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशियों में गिनी जाती है। इसका व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। जो व्यक्ति एक बार दोपहर को भोजन करके व्रत करता है उसके एक जन्म का पाप कटता है और जो रात्रि को भोजन करता है उसके 2 जन्मों के पाप कट जाते हैं और जो निराहार रह करके आज का व्रत कर इस एकादशी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में और पुराणों में उल्लेख मिलता है। इस एकादशी के विषय में इसे देव प्रबोधनी या देव उठान एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु हर समय जागृत रहते थे। तब लक्ष्मी जी ने एक बार उनसे कहा कि प्रभु, आप निरंतर जागे रहते हो, आपको बहुत श्रम होता होगा। तो लक्ष्मी जी के आग्रह पर भगवान ने 4 महीने शयन करने का निश्चय किया। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक 4 महीने भगवान विष्णु जो हैं वो शयन करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि इस मेरे शयन काल में जो भी मेरी सेवा करेगा, जो भी मुझे मेरी आराधना करेगा, उसको परम पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तब से देवोत्थान एकादशी का व्रत लोग करने लगे और लोगों को प्राप्त होने लगा, उसके पुण्य प्राप्त होने लगा। देवोत्थान एकादशी से हमारे ब्रज के वैष्णव मंदिरों में शीतकाल की सेवा आरंभ हो जाती है। आज के दिन भगवान के श्री विग्रह को एक गद्दल उड़ाई जाती है और तापने के लिए उनके समक्ष जो है वो अंगीठी रखी जाती है ठाकुर जी के समक्ष। ये हमारे ब्रज की परंपरा है। पुष्टि मार्ग में खास तौर से ये परंपरा है। आज इस
एकादशी पर तुलसी शालिग्राम के विवाह की भी परंपरा है। तुलसी शालिग्राम का जो विवाह आज के दिन करता है उसे विपुल पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी पुराणों में और हमारे धर्मशास्त्रों में मान्यता है। इसलिए आज इस एकादशी के व्रत को सभी को करना चाहिए। जैसी जिसकी श्रद्धा हो, एक बार भोजन करके, रात्रि को भोजन करके या निराहार रह करके, जैसा भी जिससे बन पड़े, आज की एकादशी का व्रत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन मथुरा द्वारा आयोजित ब्रजरज उत्सव 2025, जहां देखने को मिलेगा भारतीय संस्कृति एवं शिल्प कला का अद्भुत संगम। हथकरघा से बने वस्त्र, हैंडीक्राफ्ट से बने आकर्षण फर्नीचर, बच्चों के लिए झूले, अनेक लाइटिंग के साथ तरह तरह के चाटों के स्टॉल पर चटपटे व्यंजन, फूड कोर्ट आदि। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी, लोक संस्कृति के आयोजन, नित्य राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम 5:30 बजे से रेलवे ग्राउंड धौलीप्याऊ मथुरा पर। प्रवेश निशुल्क, सपरिवार आएं और साथ में अपने इष्ट मित्रों और पड़ोसियों को भी लाएं। आयोजक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन मथुरा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन मथुरा द्वारा आयोजित